Truss declared her resignation. That I am resigning as leader of the Conservative Party. ब्रिटेन की रिसेंटली बनी पीएम ने वो कर दिखाया जो ब्रिटेन के 300 सालों की हिस्ट्री में नहीं हुआ. शी इज नाउ ऑफिशियली द शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ ब्रिटेन. 45 डेज के छोटे टेन्योर के बाद लिज ट्रूस ने फाइनली अक्टूबर 20 को प्राइम मिनिस्टरशिप से रेजिग्नेशन दे दिया. एंड लुक एट द इंटरनेट रिस्पॉन्स. बेसिकली ब्रिटिशर्स का कहना है कि एक लेट्यूस भी ट्रूस से ज्यादा टिक गया. बट अगर देखा जाए तो दिस वॉज बाउंड टू हैपन. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव. और इंग्लैंड जिसने सैकड़ों सालों तक इंडिया पर राज किया, इसे डोमिनेट किया और सारा वेल्थ एक्सट्रैक्ट करके अपने देश ले गए, आज के तारीख में वो खुद अनफॉर्चुनेटली एक इकोनॉमिक कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है. एक महीने पहले बनी पीएम लिज ट्रस की गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने के लिए 23 सितंबर को एक मिनी बजट निकाला. इस बजट के आते ही विद इन 3 to 4 डेज ब्रिटेन के अलग अलग इकोनॉमिक इंडेक्सेस में क्लियर क्रैशिंग ट्रेंड्स नजर आने लगे, एज इफ ब्रिटेन वाज हेडिंग फॉर अ कोलैप्स. बट एक इंसान था जो इसे बचा सकता था. ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. बट हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड. सो देखो, पैंडेमिक ने ऑलरेडी ग्लोबली सारी कंट्रीज की वाट लगाकर छोड़ी थी, बट ब्रिटेन के लिए स्पेसिफिकली थिंग्स गॉट वर्स ओवर हियर बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट एंड देन रशिया यूक्रेन वॉर. इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट सबसे पहले ब्रिटेन के इंपोर्ट्स पर पड़ा, इतना कि विद इन जस्ट 1 ईयर उसका इंपोर्ट बिल 31% से बढ़ गया. अब इसकी वजह से ब्रिटेन का करंट अकाउंट सरप्लस से $43 बिलियन के घाटे यानी कि डेफिसिट पर पहुंच गया. महंगाई 2% से राइज होकर सीधा 9% पर पहुंच गई. और एक्सपर्ट्स तो ये तक प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर ब्रिटेन G7 कंट्रीज में टॉप से सीधा लास्ट पर पहुंच जाएगा. अब इसकी वजह से जाहिर सी बात है ब्रिटेन में मैसिव डिसकंटेंटमेंट फैलने लग गया. इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ब्रिटेन की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पीएम बोरिस जॉनसन को क्रिटिसाइज करते हुए एक पार्लियामेंट मेंबर ने यह तक बोल दिया, वेक अप टू रियलिटी पीएम, इट्स ओवर, इट्स डन. बट आई गेस पीएम डिड नॉट वेक अप. He instead was made to resign. Anyway, अब प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद आई ब्रिटेन के लिए एक न्यू रे ऑफ होप. द थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, लिज ट्रस. पूरे ब्रिटेन को यकीन था कि सिर्फ ट्रस की ही पॉलिसीज ब्रिटिश इकोनॉमी को डूबने से बचा सकती है. एंड शी एक्चुअली हैड इट ऑल फिगर्ड आउट. एटलीस्ट ब्रिटिश पीपल थॉट सो. ट्रस ने आते ही सितंबर 23 को एक सरप्राइज मिनी बजट प्लान निकाला जिसमें मेजरली 3 हेड्स थे. पॉलिसी नंबर 1, टैक्स कट्स. बेसिकली ट्रस्ट ने 45% वाला टैक्स स्लैब यानी अमीरों पर लगने वाला टैक्स स्लैब कंप्लीटली हटा दिया. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर वर्किंग लोगों पर इतना टैक्स लगाना उन्हें डीमोटिवेट करने के जैसा था. High tax rates damage Britain's competitiveness. They reduce the incentive to work, to invest and to start a business. Now, this was a stupid move. क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू आने वाले 150 बिलियन यूरोस के रेवेन्यू को एक झटके में ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया. लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ से रेवेन्यू के ऑल्टरनेट सोर्स को क्रिएट करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई. इनफैक्ट बोरोइंग जैसे घटिया तरीके को आजमाया गया. बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. अब बोरोइंग भी तो एक तरह का डेट ही हुआ. So how sustainable is that? Policy number 2, tackling energy crisis. इन्फ्लेशन कम करने का बेस्ट तरीका होता है डिमांड कम कर देना, जिससे प्राइसेस डाउन आ सके. और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट्स जनरली वो स्टेप्स लेती है जिससे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी कम हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग सब्सिडीज. बट ट्रूस का स्टेप नंबर 2 था एनर्जी सेक्टर में सरकार की जेब से एक्स्ट्रा 100 बिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करना बाय अगेन बोरोइंग. And in the context of a global energy crisis, Mr. Speaker, it is entirely appropriate for the government to use our borrowing powers to fund temporary measures in order to support families and businesses. अब ये तो बैड इकोनॉमिक्स इनटू 2 हो गया, जिसके बाद तो बस डोमिनो इफेक्ट की तरह वन आफ्टर द अदर एक के बाद एक सेक्टर्स फ्री फॉल करने लग गए. और जो इकोनॉमी फिलहाल आईसीयू में थी वो सीधा लाइफ सपोर्ट पर शिफ्ट हो गई. ऐसा लग रहा है कि मानो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से पहले आउटकम सोचा ही नहीं. पॉलिसीज ऐसा इंडिकेट कर रही थी एज इफ ऑल एग्स आर इन वन बास्केट एंड द सॉल्यूशन इज बोरोइंग. मतलब आप सिर्फ ये सोचिए, अगर आप ही अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे ही वो स्टॉक गिरेगा आपके पूरे फाइनेंसेस डूब जाएंगे और ये कोई नहीं चाहता. बट व्हाट इफ अगर आपने स्मार्टली किया तो
अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो लोग स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं वो आसानी से 1 लाख रुपीस पर मंथ का पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। और आपको लिटरली ये स्मार्ट और कैलकुलेटेड डिसीजंस के लिए कोई बड़ी या मोटी किताब या फिर लंबे चौड़े कोर्सेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक किताब पढ़ना है, दैट इज व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। इस बुक को पढ़ के आपको स्टॉक मार्केट की पूरी दुनिया का भरपूर ज्ञान मिलेगा। और सबसे मजे की बात, ये बुक कुकू FM ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। आपको करना बस ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करो, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पर 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है और बुक समरीज है डिफरेंट जॉनरास में, जैसे फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मोटिवेशन, बायोग्राफी, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो जॉनरा आपको चाहिए जिसमें नॉलेज, वो सब यहां पे अवेलेबल है। और सबसे मजे की बात, 7+ रीजनल लैंग्वेजेस में आप ये ऑडियो बुक को सुन सकते हो, वो भी समराइज्ड फॉर्मेट में, जो कि आपके समय को भी बहुत बचाता है। सो इफ यू आर समवन हु इज सीरियस अबाउट नॉलेज, तो ये ऐप आपके स्टैक में होना ही चाहिए। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अभी दिवाली की वजह से अगर आप कूपन कोड दिवाली50 यूज करोगे तो 50% ऑफ यानी 199 रुपीज में इसके साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बस बात यह है कि 19 से 25 अक्टूबर के बीच में आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। और इस दिवाली को कामयाबी वाली दिवाली बनाने के लिए कुकू FM पे एक लकी ड्रॉ भी चल रहा है, जहां पर आप एक्साइटिंग गिफ्ट जैसे कार, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर वर्थ अप टू 10 लाख रुपीज भी जीत सकते हो। So hurry and download Kuku FM app now. क्या पता आपकी लॉटरी निकल जाए। Link is in the description. And now let's jump back to the topic. So as I was saying, British economy का fall जितना dramatic था, उतना ही interesting भी था। And honestly, ये fall इतना dramatic था कि इसके chain effect को समझना आपको काफी interesting भी लगेगा। हम इस पूरे फॉल को एक चेन इफेक्ट की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे आप बेसिकली पूरे ब्रिटेन के डाउनफॉल को सिर्फ 5 मिनट में समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज मेंशन, ब्रेक्सिट और पैंडेमिक के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से पिछले 2 सालों में जीडीपी 16.6% से गिरकर 0.2% पर आ गई थी, जिस वजह से ब्रिटेन में रिसेशन भी इमिनेंट था। बट सिचुएशन और बिगड़ गई जब फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया, क्योंकि वॉर के बाद ब्रिटेन ने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स हार्डली 1% कर दिए एंड हेंस रशिया से आने वाला टोटल इंपोर्ट 96% कम हो गया। नाउ इमेजिन, एक कंट्री जो हाईली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थी, वहां पर अचानक से इंपोर्ट्स 96% कम हो गए तो क्या होगा? वेल, हियर एंटर्स द डेविल, इन्फ्लेशन। 2021 में जो इन्फ्लेशन 3.1% था, वो एक साल के अंदर ट्रिपल हो गया 9.9%। वो That's huge. उसके आगे ये रेट इतने तेजी से बढ़ रहा था कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड हैड टू स्टेप इन। मतलब इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए पहले बताए हुए बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल के हिसाब से अगेन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे 7 कॉन्सिक्यूटिव हाइक्स किए और इसी के बाद रेट 0.10% से सीधा 3.25% शूट अप हो गया फ्रॉम 2020 मार्च। Now imagine economy as the first domino और बाकी सारे sectors as other dominoes. So अगर economy गिरी तो of course एक के बाद एक सारे sectors भी गिरते चले जाएंगे. And that's exactly what happened. But हम डिटेल में 3 ही major sectors को कवर करेंगे जो ब्रिटेन के most affected sectors हैं. Now starting with the most basic sector, Sector 1, housing, जिसके प्राइसेस सिर्फ एक ही साल के अंदर 7.8% से स्काईरॉकेट हो गए। अब ये कैसे हुआ, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रिटेन में घर खरीदने का प्रोसेस क्या रहता है। सो यूजुअली ब्रिटिशर्स मॉर्गेज या आसान भाषा में लोन पर घर खरीदते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम मॉर्गेज पीरियड 10 साल का है, तो इसकी पेमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो यूजुअली शॉर्टर पीरियड का होता है, लेट्स से 2 इयर्स, उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है। एंड द लैटर हाफ यानी द लॉन्गर पार्ट जो कि 8 साल का होगा, उसमें इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट पर बेस्ड होता है। नाउ बैक टू आवर स्टोरी। बढ़ते प्राइसेस की वजह से मॉर्गेज कस्टमर्स की तरफ से आने वाली डिमांड और उनकी पे बैक कैपेसिटी दोनों अचानक से डाउन होने लगी। सो अब एक लार्ज लेवल पर अगर लोग घरों को खरीद ही नहीं पा रहे हैं, सो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी एक नेगेटिव इक्विटी बन जाती है, यानी एक लॉस मेकिंग प्रॉपर्टी, जिसका फाइनल बर्डन मॉर्गेज कंपनीज या बैंक्स पर चला जाता है एज पोटेंशियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ब्रिटेन का सेकंड मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर था इलेक्ट्रिसिटी। एज यू नो, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में लगती है एनर्जी, मेजरली कोल, जिसका मैक्सिमम चंक ऑफ सप्लाई वॉर के बाद बंद हो गया था। Now demand was high, but supply was low. और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? प्राइस राइज। सो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो 2020 में 19.6 पाउंड पर किलोवाट आवर्स का था, वो अप्रैल 2022 में 28.3 पाउंड्स पर किलोवाट आवर्स का हो गया। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अक्टूबर तक ये रेट्स 70% और हाइक होने वाले हैं। एंड नाउ ब्रिटेन की थर्ड मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है बॉन्ड्स। नाउ
सी गवर्नमेंट अपने बजट में डेफिसिट या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए रेवेन्यूज रेज करती है बाय इशूइंग पब्लिक बॉन्ड्स, बट फिलहाल गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट्स 1 से 4.5% बढ़ गए। सो ऑब्वियसली बिकॉज एक बेटर यील्डिंग बॉन्ड अवेलेबल है तो इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग 1% यील्ड देने वाला बॉन्ड बेच देगा टू अ न्यू पर्सन, पर अब ये बॉन्ड उसको लॉस में बेचना पड़ेगा एंड नॉट एट द ओरिजिनल प्राइस। सो टू पुट इट सिंपली, मार्केट में अगर हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का प्राइस उतना ही गिर जाएगा और इस तरीके से ब्रिटेन की इकोनॉमी में मच रही थी तबाही। इसके अलावा भी सर्विस सेक्टर्स वगैरह में काफी असर पड़ा था, बट एज आई सेड जिनकी हमने बात की ये सभी मेजर सेक्टर्स थे। अब ये पूरी खिचड़ी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट इमीडिएटली दिखा इन्वेस्टर्स पर, मेकिंग 2022 ब्रिटेन्स बिगेस्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टर आउटफ्लो इन अ डेकेड। इस साल ब्रिटेन के मार्केट से टोटल 6.6 बिलियन यूरोस के विड्रॉवल्स हुए, जिसमें अकेले सितंबर मंथ का ही शेयर 2.4 बिलियन यूरोस का था। अब ऑब्वियसली एक मार्केट से अगर इन्वेस्टर्स निकलने लगे तो वहां की करेंसी भी डिप होने लगती है। सो स्टर्लिंग पाउंड जो कि सबसे पुरानी करेंसी है, उसकी वैल्यू एक साल के अंदर 3.6% गिर गई कंपेयर टू डॉलर, यानी इट फेल फ्रॉम $1.30 टू $1.03। एंड अगेन नीडलेस टू से जितना पाउंड नीचे जाएगा उतना ही इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी नीचे जाएगा, मेकिंग दिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट अ विशियस साइकिल, अ डाउनवर्ड लूप। अब इस पूरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट ने ब्रिटेन की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को इतना इफेक्ट कर दिया कि मिनी बजट के आते ही इकोनॉमी में कोलैप्स देखकर खुद ट्रूस गवर्नमेंट को खुद की अपनी पॉलिसी से यू टर्न लेना पड़ा, और तो और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद अपनी इस गलती को पब्लिकली कन्फेस तक कर दिया। It was the wrong thing to do. I think we've got to try and listen. I think people in government have to listen to voters, have to listen to people in the country. And it's a tough thing to do. It's a tough thing to put your hand up and say, actually, this isn't the right thing to do now. But यहाँ पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज। ये सारे डिक्लाइनिंग खेल से पहले ही there was a person जिसने ऑलरेडी ब्रिटेन की इस कोलैप्स को प्रेडिक्ट कर लिया था। And yes, he was none other than UK's ex-finance minister, Indian origin, ऋषि सुनक। सुनक ने एक महीने पहले ही बता दिया था कि ट्रूस की पॉलिसी से एग्जैक्टली क्या-क्या होने वाला है। And if you go back to his tweets, word by word, एग्जैक्टली वही सब हुआ। Yes, इनके predictions इतने precise थे कि literally it gave me goosebumps. But how? And who is ऋषि सुनक? तो सुनक का political career kick start हुआ 2014 में, जब उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी से रिचमंड कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जीत ली। And then there was no looking back, क्योंकि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन सुनक का वोट शेयर कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा और 2019 इलेक्शन में वो री इलेक्ट हुए विथ 47.2% वोट्स, जो पिछले बार से भी 7% ज्यादा था। सुनक सिर्फ पीपल्स फेवरेट नहीं बल्कि पार्टी फेवरेट भी बन गए एंड फाइनली 2020 में ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। बट सुनक की क्रेडिबिलिटी सिर्फ उनकी पोजीशन पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इट्स हिज वर्क दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। पैंडेमिक के टाइम सुनक ने ब्रिटेन में पहली बार जॉब रिटेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत गवर्नमेंट एग्रीड टू पे 80% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज व्हिच वाज अप टू 2500 यूरोस सो दैट एम्प्लॉयर्स उनको रिसोर्स क्रंच की वजह से फायर ना करें। और सुनक ने एक्स्ट्रा 330 बिलियन यूरोस भी अनाउंस किए फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर बिजनेसेस। इसके अलावा ईट आउट टू हेल्प आउट जैसे कई सारी स्कीम सुनक ने लॉन्च की इन वेरिड सेक्टर्स सो दैट इकोनॉमी के साथ सिटीजंस भी टफ टाइम्स में कंफर्टेबली अपना गुजारा कर सके। पर ये तो हुई पुरानी बातें। अब ये देखते हैं कि सुनक का क्या प्लान है टू सेव द इकोनॉमी एज अ पीएम, जिसमें सबसे पहले है इन्फ्लेशन। सुनक ने अपनी स्पीचेस में कई बार ट्रूस को वार्न किया था कि टैक्स कट पॉलिसी और रेवेन्यू लॉस को बैलेंस करने के लिए बोरोइंग पॉलिसी अपनाना बेसिकली एक फेरी टेल है। इन प्लेस ऑफ इट, अकॉर्डिंग टू सुनक, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फॉरवर्ड वे है टैक्सेस बढ़ाना, ना कि घटाना, और साथ ही इंश्योरेंस को बढ़ाना टू हेल्प द नीडी। अब सुनक वर्सेस ट्रूस की इस लड़ाई में नेक्स्ट कम्स एनर्जी। बढ़ते एनर्जी बिल को रोकने के लिए सुनक का एकदम क्लियर प्लान था, वैट स्लैश, जिससे एवरेज हाउस होल्ड 160 पाउंड तक बचा सकता है। और ये प्लान काफी वायबल भी लगता है, rather than putting extra billion in the sector from government's pocket, further collapsing the economy. So basically, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ऋषि के पॉलिसीज काफी बैलेंस लग रहे हैं एज कंपेयर टू ट्रूस, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड ब्रिटेन की पूरी जनता भी। मतलब अभी ब्रिटेन की जनता भी ये चाहती है कि ट्रूस रिप्लेस हो जाए, एंड अपेरेंटली देयर आर सम रूमर्स टू कि ट्रूस रिप्लेस होके ब्रिटेन का पीएम ऋषि सुनक
बन जाएगा। वेल फ्रेंड्स, तो कहानी में अब तक जितना हमें ऋषि सुनक के पॉलिसीज के बारे में पता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या आपके हिसाब से ही इज अ बेटर चॉइस फॉर ब्रिटेन ओवर ट्रूस? व्हाट डू यू थिंक? इंडिया के रिलेशंस ब्रिटेन के साथ कैसे होंगे अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक इंडियन रहा तो? इंडियन ओरिजिन आई मीन इन दिस केस। क्या उसका इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा? अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखने के लिए। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।